हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो ये जो नॉवल है ना, ये कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों को ना वेट नहीं करना पड़ेगा कि चैप्टर्स कब आएंगे और कब नहीं। मेरे को भी नहीं पता था। मुझे जब ना मैं कल इसको रीड कर रही थी तब मुझे पता चला ये जो नॉवल है ना, ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, वो भी विद हैप्पी एंडिंग। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप लोग पूरी वीडियो को एंटर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी इसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो अभी आप लोगों को बता दूंगी। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग नॉवल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर इसकी ऑडियो बुक आ जाए, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मुझे मिली नहीं फिलहाल तो, लेकिन मे बी आ सकती है। ठीक है, तो जो नॉवल का नाम है वो है रियल लव, रूह से रूह तक। ठीक है, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.4, और इसकी जो ऑथर है वो है इट्स मी, और इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 145, और मैंने कितने रीड किए हैं 120 प्लस चैप्टर्स जो है ना मैंने रीड कर लिए हैं। और अभी भी मेरा मन नहीं भरा, मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी, मतलब 145 पूरे रीड कर लूँगी मैं। ये पहली में भी ऐसी नॉवल होगी जिसको मेरा बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा, और मैं इसको मतलब आगे पढ़ती ही जा रही हूँ, पढ़ती ही जा रही हूँ किसी और नॉवल पर शिफ्ट हुए बिना। ठीक है, तो यही सबसे डिफरेंट चीज़ है। अब आप लोग खुद समझ जाओ कि मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूँगी कि नहीं करूँगी। डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी, आप लोग जाइएगा ज़रूर, इसको एक बार तो रीड करना डेफिनेटली बनता ही है। ठीक है, तो जो इसके पहले तो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो परी और कबीर। तो सबसे पहले अब और डिटेल में जानने से पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में भी तो बात कर ले, है ना। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा है कि ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे प्यार से नफ़रत है, और वो कभी भी किसी रिश्ते में जो है वो बनना नहीं चाहती है। अपनी माँ के लिए वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उन्हें एक अपंग आदमी के साथ जो है वो शादी करनी पड़ती है। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें, जो वो शादी से बिल्कुल नफरत करती थी, प्यार व्यार से उनका कोई लेना देना नहीं था, आखिर क्यों उन्होंने एक ऐसे इंसान से शादी की। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शादी ही क्यों की, ऐसा क्या रीज़न था। ठीक है, तो ये तो आप लोग खुद नॉवल को रीड करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि बेसिकली था क्या, और जो हमारे हीरो हैं यानी कबीर, वो जिस तरीके से खुद को दिखाते थे क्या रियलिटी में वैसा ही था। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी स्टोरीज़, देखो मैंने कितनी सारी ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी है जिनमें ना जो हीरो होता है ना वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, हालांकि वो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ना वो अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि उनको जो है वो दिखा सकें ये चीज़ें। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जाने। ठीक है, या फिर चीज़ों को लेके। और दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और थी, वो था मास्क, यानी ये ना हमेशा मास्क पहन के लोगों के सामने आते थे। तो रियल फेस की बात की जाए तो लोगों ने, मतलब जो इनके खुद की कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने भी इनका जो फेस है वो नहीं देखा था, और लोग ऐसे बोलते थे कि इनकी ना शक्ल बहुत बदसूरत है, इसलिए ये ना मास्क लगा के रखते हैं। हे राम, तो इसमें मधुमक्खियों वाला सवाल तो उठता ही नहीं था। ठीक है, मतलब हीरो के पीछे होती है ना वो लड़कियां घूम रही होती हैं, वो यहाँ पर वो सीन था ही नहीं। ठीक है, हाँ वो थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि वो कंपनी में ही वो जो सेक्रेटरी होती हैं या फिर अदर स्टाफ होता है वो वाला सीन, वैसा वाला सीन तो था नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज़, इसमें ना मेन कैरेक्टर्स कई सारे थे। आप लोग देखोगे स्टोरी को तो क्या बोलते हैं, स्टोरी बेसिकली एक इंसान यानी परी, कबीर और परी की माँ उनके आसपास घूमती हैं। और दूसरी चीज़, परी को ना अपने फादर से बदला भी लेना था, तो बेसिकली उनके फादर ने उनके साथ क्या किया था जिसका वो बदला लेना चाहती थी, और वो बदले में मदद करेंगे उनके कबीर। तो ये चीज़ें थी। आगे चल के अदर कैरेक्टर्स, यानी कि हमारी हीरोइन की फ्रेंड और हमारे हीरो के भी फ्रेंड और असिस्टेंट, ठीक है, ये सब लोग, और उनके घर में 2 बच्चे भी हैं क्यूट क्यूट से, जिसका एक का नाम है रूही और सेकंड है अक्षय या अक्षत नाम है। ठीक है, तो ये सब ना बेसिकली मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, जो मैंने आप लोगों को कुछ नाम बता दिए। एक और हैं रजत, जो कि उनके असिस्टेंट है, और एक और है हमारी हीरोइन की फ्रेंड अंजलि। ठीक है, तो बहुत कुछ है स्टोरी में, आगे चल के और भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन सच में एक्शन, रोमांस और रिवेंज, डार्क पास्ट, वो बचपन का प्यार वो वाला सीन भी था, और क्या है, बहुत कुछ है, सस्पेंस भी है, मिस्ट्री भी है।
ठीक है। तो बचपन का प्यार बेसिकली वो अब ना, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है ये चीज़ें। मतलब क्या होता है कि हीरो हीरोइन बचपन में कभी मिले होते हैं और ना वो मतलब दोस्त होते हैं, पर वो बिछड़ जाते हैं किसी तरीके से और फिर एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं सालों साल कि वो आएंगी वो आएंगी। लेकिन एक बात बताओ, बचपन में तो ऐसे दिखती थी, बड़े होने के बाद कैसी दिखेंगी, सामने से पहचान भी तो नहीं पाते हैं ना। तो वही वाला सीन है, वो अपनी हीरोइन को ढूंढ रहे होते हैं और ये अपने हीरो को ढूंढ रही होती हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, सारी चीज़ें अच्छी थी। सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ, सबसे अच्छी चीज़ जो कि मुझे चाहिए होती है स्टोरीज़ में, वो ये कि मैं कभी भी नहीं चाहती कि हमारे जो हीरो हीरोइन है ना वो अलग हो। लाइक वो लीक वाला सीन, बहुत लंबा लीक जिसे कहते नहीं है, डायरेक्ट दिखा दिया जाता 4 साल बाद 5 साल बाद। अरे भाई, मुझे ये चीज़ें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि फिर उनको टकरवाना पड़ता है, ठीक है, फिर मिलवाना पड़ता है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर करनी पड़ती है। इतना सब नहीं भाई। देखो यहाँ पर बेसिकली ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि क्या बोलते हैं कुछ एक्सीडेंट या फिर वो कोमा वोमा वाला सीन नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट थे तो वो लोग एक घर में ही ना, वो ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वो इस तरीके से अलग हो जाते हैं, फिर एकदम से अनजानों की तरह मिलते हैं, फिर उनकी लड़ाई ख़त्म करवाओ पहले तो और उनके चक्कर में जो आसपास वाले लोग होते हैं वो भी पिस रहे होते हैं। ठीक है, तो पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए मुझे स्टोरी ना बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि देखो दोनों ना मिलके जो है वो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड जो वो शेयर कर रहे हैं, बिन कहे एक दूसरे की बातें समझ जाना, मतलब बहुत कुछ है यार स्टोरी में। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे मैं क्या बोलूँ स्टोरी के बारे में और ज़्यादा, और जो बच्चों का मतलब जो ये कह लो रोल था वो भी काफ़ी सही था। बच्चों की आइडेंटिटी भी क्लियर हो चुकी है, कबीर के बारे में भी पता चल चुका है, परी के बारे में भी। हालांकि अभी उनके पेरेंट्स से बदला जो है बेसिकली वो अभी मुझे लगता है वो छूट सा गया कहीं पर, अभी प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें हुई नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर हो चुकी हैं, और मास्क भी हट चुका है, वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करना भी छोड़ चुके हैं। तो बहुत कुछ है अभी भी, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज़ है जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद स्टोरी को रीड करोगे। एक कैरेक्टर है जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो आगे चल के इंट्रोड्यूस होते हैं, आप खुद देखोगे ना उस टाइम पे जो भी उनके डायलॉग्स वगैरह होते हैं, OMG हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, सच में मुझे इतनी हंसी आ रही थी। ये जो कैरेक्टर हैं ये आएंगे हमारे मे बी 100+ चैप्टर्स में। ठीक है, तो खुद आप लोग स्टोरी को रीड करना, ये चीज़ आप लोग को पता चल जाएगी। बट ये अच्छा, इमोशंस की बात कर लेते हैं आप थोड़ा सा, है ना। तो क्या था कि ये इमोशनल लोग जो हैं वो भी इसको डेफिनेटली रीड कर सकते हैं। इमेजिनेशन तक तो हर स्टोरी को रखना ही होता है। तो ये जो स्टोरी है ना बेसिकली ये हर तरीके के लोगों के लिए है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मतलब इसमें ना इमोशंस को बहुत बैलेंस करके रखा गया है। हालांकि चीज़ें हैं, ऐसी टाइम आता है जब ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ना बैलेंस करा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कहीं पर अगर वो सैड वाला सीन है तो वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को डील करते हो, वो हैप्पी वाला सीन लेके आना है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सही है। मतलब थोड़ा कहीं पर बुरा भी लगेगा, कनेक्टेड तो डेफिनेटली आप लोग हो जाओगे, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गई कि मैं इतने सारे उसके मैंने चैप्टर्स रीड कर लिए, है ना। तो ये तो था इस स्टोरी के बारे में मेरा रिव्यू। मुझे तो सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को अगर रीड करनी है तो। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, और जो लोग रीड कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं तो आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।